हेलो एवरीवन, आप लोग के सपोर्ट से धीरे धीरे कारनामा आगे बढ़ रहा है। पगडंडियों पे गाड़ी बढ़ रही है और ऑन डिमांड की जैसा है कि किसी ने कहा कि सर एक वीडियो न्यूमेरिकल पे बना देते, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे। तो फॉर टुडे the video is based on the numericals on combination of register for class 10th, which may give the initial idea to the student of class 12th also. Okay, so थोड़ा सा डाटा छोटा सा देखेंगे और उसके बाद घर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो पहले इसको सबसे पहला काम करना है कि इसको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और लाइक और कमेंट करना है, जो आपको लगे, जैसा लगे कि ये चीज़ डाउट है या कैसा है उसके अनुसार कमेंट करना है, लाइक करना है वीडियोस को और लास्ट तक बने रहना है ताकि कुछ चीज़ें समझ में आए, है ना। अंत तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। पहले स्टार्ट करेंगे शुरुआत में थोड़ा सा रियलिस्टिक कंसेप्ट के अनुसार जो न्यूमेरिकल्स में आपके लिए यूज़ होने वाले हैं, और फिर क्या कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे, है ना। ऐसे नहीं समझ में आएगा, विद प्रैक्टिस अगर आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहला कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जब हम पढ़ रहे थे तो इसके ऊपर एक वीडियो है, ठीक है। हालांकि पूरा क्लास 10th के ऊपर एक वीडियो है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ टॉपिक्स नहीं है, जो डिमांड है वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। लेकिन जो नहीं आया हुआ है वो आएगा और जो है वो है। तो इट मे बी प्रेजेंट इन द प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। द प्लेलिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, उसका जो एक लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो कुछ वीडियोस अगर रह भी जाएंगे तो वो आप चेक करेंगे। फिर आपको कमेंट करना है कि हाँ सर ये इस पे वीडियो बना दीजिए, तो आई विल गो विद दैट, ठीक है। तो दो तरह के कॉम्बिनेशंस थे, एक था सीरीज और एक था पैरेलल, ठीक है। अब सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है ये पिछले वीडियोस में हमने देख चुका है। सिर्फ न्यूमेरिकल में जो पार्ट यूजफुल है उसके लिए जाएंगे। तो सीरीज के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट लिखे, R1 लिखे, R2 लिखे, ये छोटा सा इक्यू मतलब टोटल है, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट 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 जितना भी होगा उतना जोड़ेंगे। 3 रजिस्टर के लिए मैंने लिखा है। और पैरेलल में यही कंसेप्ट हो जाता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। सीरीज में आप जब जाते हैं तो उसमें कंसेप्ट दिमाग में एक पॉइंट ये रखना है कि इसमें करंट सब इक्वल होता है, करंट इज इक्वल फॉर एवरी रजिस्टर। और दूसरा पॉइंट ये रखना है कि यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस सेपरेटली। द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एवरी रजिस्टर is calculated separately, ठीक है। अलग अलग कैलकुलेट करेंगे सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा नहीं कि 3 रजिस्टर है, जैसे सीरीज में अगर हम ऐसे 3 रजिस्टर बना दिया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। 3 रजिस्टर बना दिया तो जब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना बोलेगा तो इसके लिए अलग कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए अलग कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। करना पड़ेगा आपको। पैरेलल में यही कंसेप्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ये रिवर्स है, ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कहने का मतलब कि करंट जो है आपको हर में अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। पैरेलल में हम लोग देखे थे इस तरह का एक डायग्रामेटिक सिचुएशन हम लोग देखे हैं। अगर आप नहीं देखे तो मैं फिर से बोल रहा हूं
कि आप पहले इस कंसेप्ट के अनुसार एक न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे बनने से पहले इसके फॉर्मूलाज कैसे आए हैं उस पे जाए। वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो सॉरी, एक मिनट, तो अवेलेबल है, वो देखना है, ठीक है। तो ये 3 रजिस्टर में यहाँ पे करंट जो है वो बढ़ गया, एक I1 हो गया, एक I2 हो गया, एक I3 हो गया। यू हैव टू कैलकुलेट द करंट सेपरेटली फॉर ईच रजिस्टर अगर बोला जाएगा तो, ठीक है। ये दिमाग में रखने वाली पॉइंट है, इसका फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, इस रीच के लिए फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और तब अब जाएंगे, अब आपको क्या क्या और जानना है इसको देखें, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग जाएंगे तो पता चलेगा। देखिए कैसे चलेगा पता कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल पे है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉरी, उसके लिए करेंगे क्या कि ऐसा देखेंगे, ऐसा रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है, मान लो ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 5 ओम है, लेट अस सपोज। तो जिस इंड से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जिस इंड पे आप जा रहे हैं, अगर आपका कहीं पे रास्ता डाइवर्शन नहीं हुआ, पाथ डाइवर्शन नहीं हुआ, तो जितना इस रास्ते में एक इंड से दूसरे इंड में आएगा, पाथ डाइवर्शन का मतलब मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे सीरीज में होंगे। लेकिन अगर मान लेता हूं कि यहां से चले और यहां तक जाना है और बीच में एक रजिस्टर यहां पे कहीं ऐसा जुड़ा हुआ है 2 ओम का, और ठीक है। तो जैसे ये जुड़ा हुआ है तो यहां पे एक पॉइंट और कट गया, यहां पे बंटवारा हो गया चूंकि, तो यहां तक ही आप जा पाएंगे, यहां से डाइवर्शन है। तो डाइवर्शन वाले रोड्स आपको नहीं चाहिए होते हैं, जहां से जहां तक डाइवर्शन है उसको क्लियर आउट करेंगे, और जहां से जहां तक डाइवर्शन होता है उसके बीच में जो आएगा, जैसे ये और ये डाइवर्शन पॉइंट, अगर ये ए था, ये बी था, एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो ये डाइवर्शन पॉइंट है सी और डी, ठीक है। इफ इट इज नॉट विजिबल, मैं थोड़ा इसको करीब लाने की कोशिश करता हूं, ओके। नाउ होप इट्स विजिबल टू यू। ए टू बी, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट पाथ है, लेकिन सी से डी के बीच में डाइवर्शन है। तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व बिटवीन सी टू डी, और चूंकि ये डाइवर्टेड रोड है तो ये हम लोग पैरेलल मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ये दोनों पैरेलल है, अब आप इसका नाम दे दीजिए, जैसे ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 लिखेंगे। R2 और R3 किसमें है, पैरेलल में, ठीक है। तो जैसे ये पैरेलल में है तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 1/R4 तक था, आप R5 लिख लो जो लिखना है, या 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो 23 लिख लो, 23 लिख लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। आप इस दोनों के बदले एक रजिस्टर लगाने वाले हैं, ठीक है, जो रास्ते में सिर्फ एक हो रास्ता, और ये हमको दूसरा रास्ता नहीं चाहिए भैया, ठीक है। और याद रखना ये डाइवर्शन है, ऐसे है तो 2 रास्ता मिल रहा है, अगर ये नहीं होता तो 2 रास्ते नहीं होते सर, ये डाइवर्शन नहीं होता, ये एक ही रास्ता है। रास्ते में पाथ मुड़ गया बात अलग है, लेकिन ये डाइवर्टेड 2 पाथ आपको अलग अलग नहीं मिलते, अभी 2 पाथ आपको मिले हुए हैं, इसीलिए आप बना रहे हैं ऐसा। तो यहां पे लिखते हैं 1/R2 + 1/R3, तो 1/R2 3 हो जाता मेरा, ये लिखते 1/2 + 1/4 एंड द एलसीएम कम्स 4, यहां पे होता 2, यहां होता 1, दैट इज 3/4। बट बच्चा ये जो निकला है ना, वो निकला है 1/R34। तो जब R34 लिखेंगे तो आपको इसका रेसिप्रोकल करना होगा, मतलब ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, इतना ओम। अब जब आप पूरे रास्ते के लिए सॉल्व कर रहे होंगे तो न्यूमेरिकल देखिए कहां से कहां चल गया, ए था, ये 2 ओम को मैंने छुआ नहीं, सी से बी के डी के बीच में हमने एक रास्ता अलग से सॉल्व किया है, अभी इसके बदले हम नहीं लिख रहे, और ये बी पॉइंट है, इस वाले 5 ओम को भी मैंने छुआ नहीं, और इसके बदले जो मैं सॉल्व करके निकाला हूं, इस रास्ते के बदले जो मैं सॉल्व करके, ये कट गया,
अब डायवर्शन नहीं बचा, दोनों को सॉल्व करके 1 लिख दिए उसके बदले। ठीक है, 2 को सॉल्व करके पैरेलल में उसके बदले 1 रजिस्टर लगा रहे हैं जिसका वैल्यू हम निकाल चुके, कितना 4/3 ओम। और जैसे ही हम निकाले ये सब किस में आ गया, अब तो आप ए से बी डायरेक्ट जा सकते हैं, तो ये सब सीरीज में आ गया। और जैसे ही सीरीज में आ गया आप डायरेक्ट लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1, चूंकि ये R1 था, ये R2 3 था और ये R4 था। अब तीनों को जोड़ेंगे 2 + 4/3 + 5 मतलब 7 + 4/3, एलसीएम लेंगे 21 + 4 25/3 ओम, दैट इज ओके। तो वी विल गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, दिमाग में ये रखना है कि एक पॉइंट से अगर यहाँ पे बैटरी टर्मिनल भी जोड़ देते, मान लो कि बैटरी टर्मिनल जोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं, आप बैटरी टर्मिनल से कोई मतलब नहीं होता, वो वाला रास्ते को हटा देंगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको सिर्फ एंड चाहिए, जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है। ठीक है, तो सर ऐसा है कि इसके बाद का कंसेप्ट देखते हैं, है ना। हाँ, तो ये है क्वेश्चन, इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। फिर से वही वाली कहानी हो गई। तो अब जो है पहला तो काम करना है कि सबका नाम दे देना है। जैसे इसका नाम दे दिया मैंने R1, इसका नाम दे दिया R2, इसका नाम दे दिया R3, इसका नाम दे दिया R4, इसका नाम दे दिया R5। अब जब आपको A से B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको A से B के बीच जाना पड़ेगा। और आप कैसे जाएंगे सर? तो A से स्टार्ट किया, आप चले, कोई दिक्कत नहीं, रास्ता मुड़ गया। P पे आने के बाद 2 रास्ते हैं, इधर है और इधर है, और दोनों जाके कहां मिल रहे हैं? Q पे। तो आप B तक नहीं पहुंचे, पहले P से Q में ही डायवर्सन हो गया। B से यहां तक सीधा पहुंच गए हैं। अब P से Q के बीच का कहानी जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके बीच का कहानी सॉल्व करना होगा। चूंकि अब यहां 2 रास्ते हैं, ऐसे और ऐसे, तो ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में 2 रास्ते अलग है। जैसे ऐसा नहीं कि ऐसा दिख रहा है तो पैरेलल होगा सर। लेट अस सपोज ये A है और ऐसे आके ऐसे मुड़ गया, ये B है, तो दिस इज नॉट पैरेलल। क्यों? ये एक ही रास्ता से आ जाएगा सर। यहां एक रास्ता से नहीं है सर, ये P से Q यहां से और P से Q यहां से, 2 अलग अलग रास्ते हैं। तो ये जहां टूटा है वहां पैरेलल पहले आपको सॉल्व करना होगा। और कौन कौन पैरेलल में है? तो R3 और R4 जिसका आपने नाम दिया था वो किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में है तो कैसे सॉल्व होगा सर? आपको पता है फॉर्मूला 1/R। चूंकि आप 3 4 सॉल्व कर रहे हैं तो यहां 3 4 लिख देते हैं, इक्वल टू 1/R3 + 1/R4। पैरेलल का फॉर्मूला होता है जितना पैरेलल में है 1/R करके उतना सबको 1/R 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 करके जोड़ते हैं। तो 1/R34 हमने सिर्फ नाम दिया इसका, ये कोई अलग से ऐसा नहीं कि कुछ अलग से 3 4 लिख दे रहा है। तो 1/R3 कितना है? इसका वैल्यू कितना है? 3 है बच्चा। इसका भी वैल्यू कितना है? 3 है। तो आप लिख सकते हैं 1/R34 इक्वल टू 2/3। एलसीएम लेकर सॉल्व किया हमने, यू कैन सॉल्व इट। तो मैंने बताया था आपको इसको निकालने के लिए रेसिप्रोकल करना होगा, तो दैट इज 3/2 ओम। ठीक है, अब मेरा जो डायग्राम है ना, इसके बदले में आप यहां से P से Q के बीच में एकदम रब कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन रब इट, आप रब कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही रब करके इसको कनेक्ट करेंगे, सर यहां P रहने दीजिए और यहां Q रहने दीजिए। अब इसके बदले में आपने एक जो लाया है वो कितना है सर? R34, और उसका वैल्यू कितना है? 3/2 ओम। ठीक है, तो जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब यहां से यहां तक निकालेंगे तब डायरेक्ट क्या करना होगा? सबको जोड़ देना होगा। एंड द सम कम्स अप टू, बहुत इजी है, 5 + 2 7, 7 + 6 कितना? 13, और 13 + 1.5 दैट इज 14.5।
इतना ओम। आंसर डायरेक्ट ऐड करना है क्योंकि ये सीरीज में है, सब एक रास्ते में आ गए ना, सीरीज में आ गया। ठीक, होप यू विल अंडरस्टैंड। अभी जाना नहीं कहीं, आप देखते रहेंगे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, कुछ और भी क्वेश्चन है वो बनेंगे। ठीक है, कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाया गया है, ये डायग्रामेटिक सिचुएशन आपको दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर और आमीटर क्या होगा, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड आमीटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो आमीटर का रीडिंग के लिए तो आपको पता है कि आप करंट कैलकुलेट करेंगे टोटल सर्किट के लिए, तो वो आमीटर का रीडिंग होगा। ठीक है, तो टोटल करंट के लिए आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, टोटल के लिए सब टोटल लेंगे, किसी स्पेशल के लिए वो स्पेशल लेंगे। तो आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, वो कितना है सर, 3 वोल्ट। और टोटल करंट आपको निकालना है, वो नहीं पता। टोटल करंट निकालने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो भी नहीं पता। लेकिन वो पता कर सकते हैं। कैसे सर, अगर आप इसको एक इंड मान ले और दूसरा इंड मान ले, तो यहां से यहां, इस वाले को वोल्ट मीटर को छोड़ दीजिए, इसको नेग्लिफाई करते हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अपने में अलग है, इसको छोड़ दीजिए, इसका कहानी अभी बाद में। तो आप यहां से यहां आप जब चलेंगे तो यहां से यहां के बीच में डायरेक्ट आप आ रहे हैं। इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें इस पॉइंट को, तो बाकी डिफ्लेक्शन नहीं है कहीं, हम डायरेक्ट आ रहे हैं। तो ये सीरीज में है सब। तो जैसे ही सीरीज में है सर, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मेरे वीडियो में बोलने से पहले अगर आप बोल दिए हैं जोड़ करके तो कुछ सीखा है आपने। तो कितना होगा सर, तो इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस, इसको R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब सीरीज में आ गया। तो डेट इज 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, दैट इज 6 ओम। नाउ आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, V का वैल्यू पता है 3 वोल्ट, आपको R का वैल्यू पता है 6 ओम, तो आप I निकाल सकते हैं। एंड द मेजर फॉर्मूला इन दिस ऑल सॉल्यूशन इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो I बराबर हो जाएगा V बाई R, ओम्स लॉ से लाए। अब V कितना है 6, और ये कितना है V 3, और ये कितना है 6, दैट इज 1 बाई 2, एंड यू कैन राइट दैट इज इक्वल टू I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। Yes. Now, as the concept says, क्योंकि यहां पे 0.5 एम्पियर है, तो यहां भी 0.5 एम्पियर होगा, यहां भी 0.5 एम्पियर होगा, यहां भी 0.5 एम्पियर होगा। As the concept says कि there is equal flow of current in the series, तो सबसे इक्वल फ्लो हो रहा होगा। अब अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए सर, तो अगेन ओम्स लॉ दिमाग में होना चाहिए, यहां पे ओम्स लॉ लगना चाहिए, V इज इक्वल टू IR। और अगर आप ये लगाएंगे सर, तो आप देखेंगे, आप चेक करो, आपको भी नहीं पता है लेकिन I पता है, कितना है 0.5 एम्पियर, और R वहीं का लेना है, सिर्फ उसी जगह का 1 ओम। तो सर V इज इक्वल टू IR लगाएंगे आप, तो I 0.5 और R 1, तो कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट। ठीक है सर, ठीक है। आप इसी तरह इसके लिए निकाल सकते हैं, इसी तरह इसके लिए निकाल सकते हैं। अलग अलग वोल्ट मीटर अगर होता तो यू कैन गो विद दैट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ट्राई आउट करते हैं, एक क्वेश्चन और जाते हैं, उससे और थोड़ा हो सकता है डाटा क्लियर हो। ठीक है, तो बने रहना है अंतिम तक। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए इसको। ठीक है, अगर जितना ज्यादा हो पाएगा उतना ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूंगा और डाटा आएगा, मजेदार लगेगा। ठीक है, हाँ, तो एक नया क्वेश्चन, सर्किट आपको दिया हुआ है, दिस इज 10 ओम, दिस इज 20 ओम, दिस इज 5, दिस इज 25, दिस इज 12 वोल्ट।
क्या कैलकुलेट करना है सर? इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। इफेक्टिव मतलब टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकालना है। तो जाहिर सी बात है टोटल पोटेंशियल है, ओम्स लॉ के अनुसार चले तो टोटल पोटेंशियल है V इक्वल टू IR होता है। ये पता है, ये निकालना है, तो ये पता करना होगा, तो ये पहले में पता करना है। तो कैसे निकलेगा सर? तो देखिए सर, आप जब इसको हटा दीजिए, सर्किट से हमको नहीं मतलब होता बैटरी टर्मिनल से, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को चेकआउट कर रहे हैं, A से B। लेकिन जैसे हम बीच में जा रहे हैं, यहां से थोड़ा सा डाटा चेंज हो गया, ठीक है, ये P से G, ठीक है। अब ठीक है, तो अब जब आप इसके बीच का रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो दो रास्ता, एक ऐसे है और एक ऐसे है। लेकिन इस वाले रास्ते में ना दो रजिस्टर है सर, और एक ही साथ है, तो आप ऐसे में ये दोनों रास्ता पैरेलल तो है, लेकिन एक साथ आप साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व कर सकते हैं। एक रास्ता में जाने के लिए आपको एक रजिस्टर चाहिए, ठीक है। तो सर ये वाले में कैसे एक बनाएंगे? तो ये दोनों क्योंकि एक ही रास्ता में आ रहा है लगातार, तो इसको क्या बोलेंगे आप? ये दोनों को किसमें है? ये दोनों सीरीज में। और जैसे ये सीरीज में होगा सर, तो इसको आप लिख देते हैं आर के एम टी, ठीक है, कुछ भी लिख दिया यार, लिखने में क्या जा रहा है। तो आर से के निकालेंगे तो आर के का जो रेजिस्टेंस आएगा, के आर लिख देता हूं, उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? क्योंकि ये सीरीज में है सर, आर से के सीरीज में है, तो कितना आएगा? 20 + 10 दैट इज 30 ओम। और एम से टी जाएंगे तो कितना आएगा सर? आप नाम देके भी लिख सकते थे, R1 R2 R3 R4 एज यू विश, ठीक है, तो भी 30 आएगा क्योंकि वे दोनों भी सीरीज में हैं। अब देखिए सर्किट मेरा ऐसा हो गया सर, थोड़ा सा यहां ध्यान देना है। A था यहां P था, अब ये हो गया मेरा 30 और ये भी हो गया मेरा 30। नाउ यू कैन सॉल्व बिटवीन P टू G। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये दोनों आप किस में हो गया सर? पैरेलल में। तो आप जैसे ही पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 नाम दे दो, इसका नाम R2 नाम दे दो, 1/R1 by 1/R2 दैट इज 1/30 प्लस 1/30, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/30 दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30/2 इक्वल टू 15 ओम, ठीक है। याद रखेंगे बीच में अगर रास्ते में दो आ गया तो सीरीज में है तो सीरीज में सॉल्व करेंगे, इसमें फिर बीच में टूट जाता तो उसको पैरेलल में सॉल्व करते, फिर उसको सीरीज में सॉल्व करते, ठीक है। वो जितना बीच में रास्ता टूटेगा पहले आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक, और कोशिश ही आपको आगे बना सकती है। अब करंट निकालना था सर, तो करंट इस वाले फॉर्मूला से निकलेगा V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू IR में V बराबर 12, I निकालना है, R बराबर 15, तो I बराबर हो जाएगा 12/15 इतना एम्पियर। यू कैन डिवाइड इट ऑल्सो, ठीक है, ठीक। हाँ, तो आज 3 न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किया, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे इस 3 न्यूमेरिकल से, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में जाएंगे, जो इनिशियल आइडियाज दिए गए, जो कंसेप्ट आपको दिया गया उसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो यू विल गेट समथिंग, आपसे कोशिश होने पे बनेगा, ठीक है। और बनाना है, कोशिश करना है, ठीक है। और फ्यूचर में साइंस लेंगे कि नहीं लेंगे दैट डजंट मैटर, जो प्रेजेंट लाइफ है उसको जीना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अभी आप 10th पे है तो 10th के लिए आपको जितना मेहनत करना है कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, मेरे को न्यू है मेरे लिए, तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करके जितने 10th के वीडियोस आ रहे हैं उसको देखना है। इलेक्ट्रिसिटी के वीडियोस को मैंने पहले भी बताया है कि कुछ वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट बना करके आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और
आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है 10th का, आपको लगता है कि इसको सॉल्व कराना चाहिए, तो यू कैन कमेंट इट, ठीक है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करके अगर आप क्वेश्चन आपका आता है कमेंट बॉक्स पे, तो उसके लिए मैं आपके लिए पर्सनली शॉर्ट वीडियोस जो हो सकता है वो बनाऊंगा, ठीक है, जितना का भी बनेगा वो बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है 10th रिलेटेड क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि ये 12th के रिलेटेड में क्वेश्चंस नहीं गए हैं, वहां पे हम लोग दूसरे थोड़ा सा और कुछ लॉज है उसको इंक्लूड करते हैं, यहां भी इंक्लूडेड है वो, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे अलग तरीके पे जाएंगे, यहां पे अलग तरीके पे जाएंगे। 12th का इनिशियल अगर आप बना रहे तो भी बन जाएगा। तो अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे कैलकुलेशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट पे डालिए और मैं उसको ट्राई आउट करूंगा, ठीक है। और आज शुरुआत मंत्र से नहीं हुई तो अंत मंत्र से सही, ठीक है। तो मंत्र है गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बूफलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर वाद मंगलम।